17वां अध्याय विष्णु जलंधर युद्ध। सनत कुमार जी बोले, अब दैत्यों को तीक्ष्ण प्रहारों से विद्ध कर देवता इधर उधर भागने लगे। प्रवर दैत्यों के आगे उनका बस न चलता। तब इंद्रादि को इस प्रकार भयभीत हुआ देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना श्रांग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। त्रिलोकी शब्दित हो गया। पाल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों का सिर काट दिया। गरुड़ ने पंखों से अलग दैत्यों के बादलों के समान मंडरा रहे थे। यह देखकर जलंधर को क्रोध की सीमा न रही। वो अपने होठ फड़फड़ाकर भगवान से युद्ध करने आया। उसके महानाद से कान फटे जाते थे। जलंधर ने उससे कहा, भयंकर सबसे सारा जगत कांपने लगा। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम युद्ध हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। विष्णु जी ने अपने बाणों के वेग से दैत्य की ध्वजा, छत्र, धनुष, बाण काट डाले। एक बाण से उसकी छाती पर प्रहार किया। इस समय व्यथित हो अपनी प्रचंड गदा उठाकर गरुड़ ने मस्तक पर मार दी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से दैत्य ने अपने होठ फड़फड़ाते हुए विष्णु जी की छाती में एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी उसकी गदा काट दी। अपने सांग, धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बीजना प्रारंभ कर दिया। जलंधर भी इन अपने पैने बाण बरसाने लगा। दोनों एक दूसरे के बाण को तिल तिल कर काटने लगे। एक दूसरे की छाती पर तीक्ष्ण प्रहार करते हुए, घोर शयनाद करते, दोनों एक दूसरे को मार डालने की चेष्टा में घोर कंपित हो जाते। उसी समय जलंधर ने विष्णु जी के कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने से भगवान ने गदा ग्रहण कर ली। शीघ्र ही जलंधर को तान कर मार भी, परंतु उस अग्निवत अमोद गदा की मार से वह दैत्य कुछ भी चलायमान न हुआ। मंदोदत मत हाथी के समान, उसे फूल की माला के समान जाना। साथ ही उस दुर्मुद के अत्यंत ही क्रुद्ध होकर एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु जी पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदक नामक खड़ग से उस त्रिशूल को छेदन कर दिया। जलंधर ने झट विष्णु जी की छाती पर एक जोर से मुष्टिक मारा। उससे उत्तर में भगवान ने उसकी छाती पर एक मुष्टिक प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेककर बाहों और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी देर तक भगवान ने उसे युद्ध करते रहे। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि कुछ समय से हो गए। सब श्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज के मेघवाणी बोले, अरे रण दुर्मुद दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध में मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मैंने चराचर त्रिलोकी में तेरे समान योद्धा नहीं देखा। तू जो चाहे वर मांग, मैं अदेय वस्तु भी आज तुझे दे दूंगा। मायावी विष्णु जी की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वर दीजिए। आप मेरी बहन के साथ अपने सारे कुटुंब सहित मेरे घर पर निवास करें। सनत कुमार जी कहते हैं, ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उनके देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधर के घर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं के सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास तो रत्ना आदि को सब लोग के स्थानों पर दैत्यों को स्थापित कर जलंधर पृथ्वी पर आया। निशंभु को पाताल में स्थापित कर दिया और दैत्य, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, सब मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सपुत्रों को समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्मराज में कोई व्याधि नहीं था और किसी को दुख न था और ना कोई क्रस और कोई ना दीन दिखाई पड़ा। इति से महापुराण का युद्ध का खंड का 17वां अध्याय समाप्त।